नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हमारी रहने वाली है लाभ और हानि पर। लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न हर बार किसी न किसी भी परीक्षा में, जो भी परीक्षा आप देते हैं, एक दो या दो प्रश्न जरूर उसमें से आते हैं। तो शुरुआत करते हैं, लाभ और हानि के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद प्रश्नों को लेंगे। प्रॉफिट और लॉस, यानी इसमें से जो पहला टर्म आता है वह है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु को खरीदी जाती है, वो उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। जैसे ये पेन है, अगर इसको मैं 10 रुपये पे ख़रीदता हूँ तो इसका क्रय मूल्य हो गया 10 रुपया। लेकिन इसके बाद इसको अगर मैं दूसरे किसी और को बेच दूँ तो बेचने के 3 तरीके हो सकते हैं कि मैं 10 रुपये में भी बेच सकता हूँ, 10 रुपये से ऊपर यानी 12 रुपये में भी बेच सकता हूँ, और 9 रुपये में भी या उससे कम में भी बेच सकता हूँ। यानी जिस मूल्य पर मैं इसको बेचूँगा उसका एक विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब है इसका लाभ। लाभ किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से अधिक होता है, यानी 10 रुपये में ख़रीदा है, 10 से ऊपर 11, 12, 13, 14, 15 किसी भी अन्य मूल्य पर मैं इसको बेचूँ 10 से ऊपर, तो उसका ये कहलाएगा लाभ। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। यानी जब हम बेचते ज़्यादा में हैं और ख़रीदते कम में हैं तो लाभ होता है। यदि 100 रुपये पर, मान लीजिए 100 रुपये पर जितना लाभ होता है उसका लाभ प्रतिशत कहलाएगा। लाभ प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, इन्हीं पर आधारित प्रश्न है, इन्हीं को बनाना है आगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र हो जाएगा, लाभ को हम लिखते हैं विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अगर लाभ दिया होगा तो सीधे लाभ रखेंगे, नहीं तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य को ही हम बोलते हैं लाभ, तो लाभ की जगह भी ये भी लिख सकते हैं। अगला आता है हानि। हानि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जब वस्तु के क्रय मूल्य से कम हो, यानी जितने में ख़रीदा है उतने से कम में जब बेचते हैं तो हानि होती है, तो वस्तु की हानि कहलाएगी, लॉस कहलाएगी। तो हानि होगी जब ज़्यादा में ख़रीदा यानी क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, कम में बेचा है, ज़्यादा में ख़रीदा है। रुपया 100 पर जितनी हानि होती है उसका हानि प्रतिशत कहलाएगा। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर हम हानि को लिख सकते हैं क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर ही आधारित रहता है। लाभ और जो हानि होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, एक रेडियो 500 रुपये में ख़रीदा जाता है जबकि 550 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि कितनी धनराशि के बराबर है ये ज्ञात करना है। यानी कितना लाभ हुआ है या हानि हुई है ये पता करना है। तो आसान है। वस्तु का अगर हम देखें 500 रुपये में ख़रीद रखा है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 500 रुपया। अब बेचा कितने में गया है? 550 रुपये में। विक्रय मूल्य हो जाएगा 550 रुपया। यानी हम देखें इन दोनों में कंपैरिजन करें तो विक्रय मूल्य 550, क्रय मूल्य 500 से अधिक है, यानी विक्रय मूल्य अधिक है किससे? क्रय मूल्य से। जब कम में ख़रीदा है, ज़्यादा में बेचा है, तो ऐसी स्थिति में होता है लाभ। तो ये हो जाएगा लाभ। निकालना है कितना? लाभ होगा या हानि। तो हमें पता चल गया लाभ हो रहा है। और कितनी का लाभ हो रहा है? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य 550 ऋण 500, अर्थात 50 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रुपया 25 मूल्य वाला एक पेन 30 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर इसका हम कॉस्ट प्राइस देखें, CP देखें, यानी क्रय मूल्य इसका है 25 रुपये पेन का, और विक्रय मूल्य SP देखें तो वो है 30 रुपया। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो ऐसी स्थिति में होगा प्रॉफिट। लाभ होगा, लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य 30 ऋण 25, अर्थात 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो 5 रुपया लाभ हो गया। तो हमें निकालना लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस गुणा 100%, अर्थात मान रखेंगे लाभ आ गया 5 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 25 रुपये पर 5 रुपये का लाभ हो रहा है 30 रुपये बेचने पर, गुणा 100, 25 को 100 4 बार, तो 5 गुणा 4%, अर्थात यहाँ जाएगा 4 पंचे 20%। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो 20% का क्या होगा, लाभ होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु को 190 में बेचने पर 9/1/2% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं 1 से लेकर 4 तक। तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है, हानि यानी क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि प्रतिशत दे रखा है 9 से 1/2 को हम बदलेंगे, यह आ जाएगा 19/2 बराबर क्रय मूल्य बतानी है। क्रय मूल्य को हम क्रय मूल्य ही रख देंगे, विक्रय मूल्य की जगह 190 बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। बज्र गुणन करते हैं, पहले 100 को ले जाएंगे नीचे, तो यह आ जाएगा 200, और क्रय मूल्य को यहाँ गुणा करने के बाद यह आ जाएगा क्रय मूल्य 19/200 गुणा क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण 190। अब हम इसको पूरे क्रय मूल्य को उधर लेके चलेंगे और इस माइनस को इधर लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा। इसका मान आ जाएगा 190 बराबर क्रय मूल्य ऋण 19/200, फिर से क्रय मूल्य, यह आ जाएगा 200 ऋण 19/200 गुणा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। अब यहाँ आएगा 190। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस बराबर 190 गुणा ये 200 चला जाएगा इधर, बट्टा इसको घटाने के बाद ये आ जाएगा 181। इसको सॉल्व करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 210 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस होगी 210 रुपया, और उसको 190 रुपये में बेचने पर 9 से 1/2% की हानि होगी। आप इसको सॉल्व करके मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ इस वस्तु के 448 रुपये में बेचने में हानि के बराबर है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। वस्तु यहाँ पर देखेंगे, हमें 832 पर बेचने पर, पहली जो कंडीशन है इतने में बेचने पर लाभ इस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो लाभ बराबर सूत्र आ जाएगा एसपी माइनस सीपी, अर्थात 832 ऋण कॉस्ट प्राइस जितने में बेचा है, खरीदा है। दूसरी शर्त है कि हानि हुई है इसी वस्तु को, कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी होता है हानि बराबर, यानी क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। दूसरी जो शर्त है ये वाली शर्त में, तो कॉस्ट प्राइस वही रहेगी, और बेचने पर यानी एसपी इस कंडीशन में है 448। लेकिन ये कहता है कि दोनों स्थिति में दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। प्रश्न ये कहता है, अर्थात 832 ऋण सीपी बराबर सीपी माइनस 448। इस सीपी को इधर लेंगे और इसको इधर लेके आएंगे, ये धनात्मक हो जाएगा, ये वाला भी धनात्मक हो जाएगा। 832 धन 448 बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगी, 2 कॉस्ट प्राइस हैं, सीपी और सीपी दोनों जुड़ जाएंगे, और इनको जोड़ने के बाद ये जो मान आ जाएगा 8 2 10 5 5 3 8 और 8 4 12
1280। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 2 से भाग देने पर, 1280/2 अर्थात 640। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 640। पूछा क्या है? 50% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य HP बराबर सूत्र होता है कॉस्ट प्राइस 100 धन प्रॉफिट % बट्टा 100। मान रखेंगे कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 640 रुपया, 100 धन 50% है तो 50/100 अर्थात यह आ जाएगा 640 गुणा 150/100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 64 गुणा 15 अर्थात यह आ जाएगा 15 को 60, 15 से 90, 90 और 6 96, 960 रुपया। इसका मान आ जाएगा 960 रुपया विक्रय मूल्य होगा इस वस्तु का। 50% अगर लाभ कमाना है तो 960 रुपये पर बेचना होगा, जब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 640 रुपया होगी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 18% छूट के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,889 में मिलती है तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा? इसमें जो रिटर्न मूल्य है, कॉस्ट इसमें ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य कितना होगा। अब वॉशिंग मशीन इतने में मिलती है अर्थात इतने में बेचा गया, ये विक्रय मूल्य होगा। वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य SP हो जाएगा 13,489 और छूट कितने की मिल रही है? छूट प्रतिशत है 18% की छूट मिल रही है। मान लीजिए अंकित मूल्य है X रुपया। तो प्रश्न के अनुसार जो अंकित मूल्य है इसमें जो छूट मिलेगी अर्थात इसका कितना % छूट मिल रही है? X का 18% छूट मिल रही है। छूट मिलने के बाद तब जा कर के 13,489 में मिल रहा है अर्थात यह आ जाएगा 18/100 बराबर 13,489। 2 से घटा, चलिए यहाँ पे काटते नहीं है, थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? हाँ 100x ऋण 18x टोटल बट्टा 100 बराबर 13,489। घटा करके आ गया 82x बराबर, बच्चे गुणांक कर देंगे इसको, 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो x बराबर 82 भाग देने के बाद यह आ जाएगा 16,450। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आप चाहे कि चेक कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आपका मान निकल आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है एक सेलफोन 1500 रुपये में खरीद करके 1650 रुपये में बेचा गया। अधिक में बेचा गया, कम में खरीदा गया, ऑब्वियसली इस पर लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ अर्थात लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य 1650 ऋण 1500 बट्टा 100 गुणा 100, क्रय मूल्य की जगह रखेंगे 1500। तो घटाने के बाद आ जाएगा 150 बटे 1500 गुणा 100। 0 से 0 कटा, 150 से 150 कटा, क्या बचा? 10 बचा। तो 10% का इसमें लाभ होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई और 180 में बेची गई तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका कॉस्ट प्राइस अगर देखें 150 है और सेलिंग प्राइस है 180 रुपया,
तो CP हो गया 150 और सेलिंग प्राइस है 180 रुपया। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो SP माइनस CP अर्थात 180 ऋण 150 बराबर 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना, लाभ प्रतिशत। तो लाभ यानी 30 बट्टे क्रय मूल्य 150 गुणा 100, शून्य से शून्य कटा, ये शून्य से काटेंगे देखो, तो यह आ जाएगा 5 बार, और 5 से इसको काटेंगे 100 को, ये कटा 20 बार। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो 20% का लाभ होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अनुपात में दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस लेते हैं 5x और सेलिंग प्राइस 6x। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ यानी SP माइनस CP बट्टे CP इंटू 100। लाभ होगा 6x ऋण 5x बट्टे 5x गुणा 100। तो घटा करके 1x बट्टे 5x गुणा 100, x से x कटा तो 100 बट्टा 5% अर्थात 20%। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, घड़ी को 440 रुपये में 10% लाभ होता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। और इस घड़ी को इतने में बेचने पर, यानी जब इसको हम 440 में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो HP दे रखा है विक्रय मूल्य 440 रुपया, क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 10%। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र आता है लाभ यानी विक्रय मूल्य SP ऋण CP बट्टे क्रय मूल्य CP कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो लाभ की जगह हम रखेंगे 10, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य की जगह पे रखेंगे 440 ऋण CP बट्टे CP इंटू 100। 100 यहाँ बट्टे में आ जाएगा 10/100, 440 बट्टे CP बट्टे CP, तो ये कटा 10 बार, तो यहाँ हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा CP बट्टे 10 इक्वल टू 440 माइनस CP। अब इसको लेके आएंगे इधर, $440, ये जोड़ के आ जाएगा 11/10। इसको हम यहाँ 10 से गुणा करेंगे, 10 से कम 10, 1 11 CP बट्टे 10 बराबर 440।